जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे चैनल गुरुकुल 21 में स्वागत है। आज हम नदी तंत्र को आगे बढ़ाते हुए आपको सिंध नदी तंत्र की शेष नदियों को इस वीडियो में बताएंगे। शेष नदियां कौन कौन सी हैं? रावी नदी है, झेलम नदी है और सतलज नदी है। सिंध नदी तंत्र के बारे में और नदियों के बारे में इसके पहले की वीडियो में आपको बता दिया गया है। अब इन वीडियो में हम लोगों को इन नदियों के बारे में पढ़ेंगे। रावी नदी क्या है, अब हम लोग देखते हैं। रावी नदी उद्गम इसका है कुल्लू पहाड़ी, रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश, मुहाना, चिनाब नदी। इस नदी की कुल लंबाई जो है 725 किलोमीटर है। विशेषता इसकी क्या है, इसकी खासियत क्या है? यह हिमाचल एवं पंजाब में बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर मुल्तान के निकट चिनाब में मिल जाती है। यह चिनाब की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है जो बाएं तट पर मिलती है। इस नदी के तट पर लाहौर शहर स्थित है। लाहौर शहर स्थित होने के कारण ही इसे लाहौर नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पाकिस्तान का प्रमुख और फेमस शहरों में से एक है लाहौर शहर। लाहौर शहर ऐतिहासिक शहर रहा है। 1930 में रावी नदी के तट पर ही लाहौर में ही जवाहरलाल नेहरू ने स्वराज की मांग की थी, पूर्ण स्वराज की मांग की थी 26 जनवरी 1930 को। इसी नदी के तट पर लाहौर शहर स्थित है, इसे लाहौर नदी भी कहते हैं। इस नदी बेसिन में पाकिस्तान का आधे से अधिक कपास का उत्पादन किया जाता है। भारत आज़ादी के पहले जब कपास का उत्पादन होता था इन्हीं क्षेत्रों में होता था, लेकिन आज़ादी के बाद जब ये हिस्सा पाकिस्तान के क्षेत्र में चला गया था तो भारतीय काटन मिलों के लिए एक समस्या उत्पन्न हो गई थी। लेकिन बाद में हम दक्षिण भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, अन्य राज्यों में कपास का विकल्प ढूंढ लिए और हमारी ये समस्याएं काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी हैं। आज भारत विश्व के कपास उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। पाकिस्तान का आधे से अधिक कपास का उत्पादन किया जाता है। अब सिंध नदी तंत्र की हम दूसरी प्रमुख नदियां, झेलम नदी, इसका उद्गम शेषनाग झील है, जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, अब यहाँ केंद्र शासित प्रदेश है। मुहाना इसका चिनाब नदी है। विशेषता, यह नदी जम्मू कश्मीर में वुलर झील से होकर के बहते हुए जम्मू कश्मीर में मुजफ्फराबाद से लेकर के मंगला तक भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का बनाती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हुए पाकिस्तान में झंग के निकट प्रवेश करती है। पाकिस्तान में झंग के निकट यहाँ चिनाब नदी में मिल जाती है। इस नदी के तट पर श्रीनगर शहर स्थित है। किशनगंगा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। इस प्रकार हम लोगों ने झेलम नदी को इसमें देखा। अब सिंध नदी तंत्र की जो अगली नदी है वो है सतलज नदी है। उद्गम इसका है राकसताल झील, मानसरोवर झील के निकट। आपको बताया गया है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से भारत की 3 बड़ी नदियां ब्रह्मपुत्र, सिंध नदी और सतलज नदी का उद्गम होता है। उसी झील के आसपास से होता है। तो सतलज नदी का उद्गम जो है वो राकसताल झील है, मानसरोवर झील के निकट है। लंबाई इसकी 1500 किलोमीटर है। मुहाना इसका चिनाब नदी में है। यह नदी सतलज नदी जाकर के चिनाब नदी में मिल जाती है। सतलज नदी की जो भारत में कुल लंबाई है 1050 किलोमीटर लंबी है। इसकी विशेषता यह है कि यह चिनाब की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो भारत के हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रा से होकर प्रवेश करती है और पंजाब में बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर मुल्तान के निकट, मुल्तान शहर पाकिस्तान में है, के निकट चिनाब में मिल जाती है। इस नदी के तट पर लुधियाना एवं फिरोजपुर जैसे औद्योगिक शहर स्थित हैं। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी व्यास है, जो हिमाचल प्रदेश में व्यासकुंड से निकलकर बहते हुए पंजाब में हर के कपूरथला के निकट इसमें मिलती है। अब हम लोग मैप के माध्यम से थोड़ा देखते हैं। सिंध तंत्र की अधिकतर जो नदियां हैं, ये सिंध नदी है। जितनी भी नदियां हैं सिंध तंत्र की वो सभी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर के ही गुजरती हैं। सिंध की जितनी भी सहायक प्रमुख नदियां हैं वो सभी का जो उद्गम स्थल है वह भारत ही है। भारत में यहाँ थोड़ी दूरी पर बहते हुए अंत में जाकर के यहाँ पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इसीलिए 1960 ईस्वी में सिंधु जल समझौता हुआ था। सिंधु जल समझौता हुआ था, जिसके तहत सिंध नदी तंत्र का 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करता है और सिर्फ 20% जल का उपयोग भारत करता है। पाकिस्तान आए दिन हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियां करता है। हमारे यहाँ आतंकवादियों को भेजता है, यहाँ पर आतंकवादी घटनाएं कराता है। हम पाकिस्तान पर चाहें तो दबाव डाल सकते हैं। सिंध नदी जल का जो समझौता है हम उसका उल्लंघन करके
पाकिस्तान में जल सप्लाई को रोक सकते हैं, जिससे कि पाकिस्तान बैकफुट पर आ सकता है, क्योंकि वहाँ के किसानों के लिए और वहाँ पेयजल की समस्याएं पेयजल का संकट उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर का देश है, वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान जैसा तुच्छ काम नहीं करता, छोटा मोटा काम नहीं करता है। कभी भी भारत ने सिंधु जल समझौता के पाकिस्तान द्वारा तमाम युद्ध हुए, तमाम आक्रमण किया गया, लेकिन भारत ने कभी भी सिंधु जल समझौता को तोड़ा नहीं, जिसके तहत भारत इस समझौते को मान रहा है। लेकिन भारत चाहे तो पाकिस्तान को भिखारी बना सकता है, लेकिन बनाता नहीं है, वो भारत की महानता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में सिंध नदी तंत्र के शेष नदियों को बारे में पढ़ा। इस प्रकार हम अभी तक भारत की समस्त प्रमुख नदियों को अपने सारे नदी तंत्र के माध्यम से पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे जो वीडियो बनाएंगे वो विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में बनाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा।